हेलो दोस्तों, पूर्णिमा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं हम लोग घर में पिज़्ज़ा बनाएंगे। पिज़्ज़ा बच्चों को बहुत पसंद आती है, तो पिज़्ज़ा हम घर में बनाकर खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी भी होगा, बाहर से ज़्यादा अच्छा, और उससे टेस्टी भी होता है। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए हम पहले गुनगुना पानी ले लेंगे। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम उंगली डालें तो मेरी जो उंगली है उसको सहन कर सके। उसमें हम अंदाज़े से थोड़ा सा पानी, लगभग आधा कप जितना पानी ले लेंगे। उसमें 1 चम्मच चीनी और हम उसमें इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले रहे हैं, दोनों को डाल करके 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। तब तक हम एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें आटा छान लेते हैं। मैं 1 कप मैदा और 1 कप आटा ले रहा हूँ। आप चाहे तो पूरी तरह से आटे से या पूरी तरह से मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों मिक्स करके बना रही हूँ। आटे में हम थोड़ी सी नमक डाल लेंगे, और नमक डाल करके जो मैंने ईस्ट वाला पानी है वो डाल दिया है। डाल करके अब हम उसको हाथों से हल्के हल्के मिलाएंगे। आटा हमें नरम ही लगाना है। आटा हमको, इसका जो आटा है वो नरम ही लगता है, बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं होना चाहिए। आटा बिल्कुल नरम लगेगा। और पानी फिर अगर हमको ज़रूरत के हिसाब से फिर हम ज़्यादा या कम, अगर और भी लगेगा तो हम ज़्यादा पानी ले सकते हैं अलग से। ये अभी आपको चिपचिपी लग रही होगी, लेकिन जब हम इसको अच्छे से हाथ से मिलाते रहेंगे तो इसको मिलाने में 7-8 मिनट का हमको टाइम लगेगा। तो मिलाते मिलाते ये फिर सॉफ्ट बन जाएगी। उसको अच्छे से हम हाथ से मिला करके, और उसके बाद किचन काउंटर पे उसको हम अच्छे से आटा लगाएंगे। उस पर किचन काउंटर पे हम 1 चम्मच तेल डाल करके, और फिर जो आटा हमने लगा के रखा है उसको रखेंगे। और स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड से अब हम इसको 6 से 7 मिनट इसको मिलाएंगे अच्छे से। आटा मिलाने में हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आटा जितना अच्छा से लगाएंगे, हमारी पिज़्ज़ा जो है उतनी अच्छी बन के तैयार होगी। तो आप आटा लगाने में मेहनत बचाने के चक्कर में आप कंजूसी ना करें। आप उसको 5 से 6 मिनट, 7 मिनट अच्छे से उसको मिलाएं। अब मेरी आटा जो है सो अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में थोड़ा सा तेल डाल करके आटा को डाल देंगे। आप चाहे तो हॉट पॉट में उसको डाल सकते हैं। हाँ, ये ऐसे बर्तन में डालें जिससे कि बिल्कुल तरह से कवर हो जाए, बिल्कुल तरह से बंद हो, उसमें कहीं से भी हवा वगैरह नहीं जा रही हो। थोड़ा उसको हमको गर्म जगह पे रखना है ताकि आटा जो है सो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। या फिर आप किसी बाउल में रख करके और किसी प्लास्टिक रैप से उसको कवर भी कर सकते हैं। अब हम आटा को 2 घंटे के लिए रेस्ट करने देंगे। 2 घंटे बाद देखिए मेरी आटा जो है सो बिल्कुल फूल के, कितने अच्छे से फूल गई है, दोगुनी हो गई है। अब इसमें से इसका जो हम उसको हाथ से ये करके उसका हवा निकाल देंगे, और हम अच्छे से फिर से उसको कुछ सेकेंड के लिए उसको अच्छे से मिला लेंगे, गोल कर लेंगे। और अब इसको हम 4 भागों में काट लेंगे। पिज़्ज़ा बनाना आप कितना साइज़ का बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है। मैं छोटे छोटे बनाऊंगी तो इसलिए मैं इसको 4 भाग में कट करूँगी। इसे छोटे छोटे मेरे 4 पिज़्ज़े बनेंगे। बिल्कुल छोटे भी नहीं बनेंगे, लगभग मीडियम साइज़ के कह लीजिए, मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बनेंगे। इसे मैं 4 भागों में अच्छे से कट कर लूँगी। 4 भागों में कट करके और उसको अच्छे से गोल गोल करके, और फिर आप चाहे तो इसको मक्के की आटा है उससे भी इसके ऊपर डाल करके इसको बनाएंगे तो ये क्रिस्प होगी। या फिर अगर आपके पास मकई की आटा नहीं है तो आप सत्तू डाल सकते हैं, चना का जो सत्तू होता है। आप वो, मेरे पास मकई का आटा था तो मैं उसमें प्लेट में डाल करके हल्का हल्का मैं ऊपर से तेल लगा रही हूँ। तेल लगा करके और उसको हम ऊपर डाल रहे हैं, रख करके उसको हम अच्छे से ढक देंगे ताकि जो मेरी आटा है वो सूखे नहीं। अब तब तक हम इसको ढक करके और अच्छे से ढक देंगे, ढक करके साइड में रख देंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी जो है उसको मैंने काट लिया है। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मेरे पास हरी शिमला मिर्च नहीं थी तो मैंने छोड़ दिया है। मेरे पास लाल और पीली वाली थी, प्याज है और पनीर है। आप चाहे तो उसमें हरी भी, अगर कोई भी शिमला मिर्च उसमें आपके पास नहीं हो, अगर लाल वाली नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हैं, पीली वाली हो। चूँकि मैं कुकर में बनाऊंगी इसलिए मैं सब्ज़ी को थोड़ा सौटे कर लेती हूँ। अगर आप कुकर में नहीं बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं, तो सब्ज़ी को सौटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल करके और सारी सब्ज़ी को डाल करके और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए तेज़ गैस पे उसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि कुकर में मेरी जो सब्ज़ी है वो अच्छे से पकी हुई हो, कच्ची नहीं रह जाए। इसको हम अच्छे से पका लेंगे थोड़ा सा, 1 मिनट, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, मैं जो आटा गूँथ रही थी उसमें मैंने 1 चम्मच बटर भी डाला था, जो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। अब हम एक प्लेट ले लेंगे, जिस साइज़ का हमको पिज़्ज़ा बनाना है उसमें बटर पेपर लगा देंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि अब निकालने में हमको आसानी हो, चिपके नहीं। ऐसे चिपकती नहीं है लेकिन फिर भी अपना अच्छे से आप सुविधा के लिए आप उसको लगा दें ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। आप बटर पेपर पे अच्छे से तेल लगा दें
और जो मैंने आटा लगा करके अब इस तरफ, तब तक मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। कुकर चढ़ा के उसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डाल करके और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम गैस पे हम इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। कुकर का जो है सीटी और रबड़ हम निकाल देंगे और उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। अब मैंने इसमें एक जाली डाल दी है। जाली डाल करके अब ढक्कन लगा करके अब ये हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मेरी कुकर गर्म हो रही है तब तक मैंने बगल में एक कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। कढ़ाई में सेम प्रोसेस है, नमक डाल करके और एक स्टैंड रख के मैंने ढक्कन से ढक दिया है। उसको भी मैंने मीडियम गैस पे गर्म होने दिया है। अब हम जो मेरी प्लेट है उसमें मक्के की जो आटा है उसको डस्ट कर देंगे और फिर जो मेरी आटा जो मैंने लगा करके पिज़्ज़ा के लिए रखा है, पिज़्ज़ा बेस, उसको उसमें हम डाल देंगे और उसको हाथ से, जैसे आप देख पा रहे हैं, दबा दबा करके उसको फैला लेंगे। किनारा थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि जो मैं उसमें चीज़ वगैरह डालूँगी वो साइड से निकले नहीं, इसलिए किनारा थोड़ा सा मोटा ही रहेगा और बीच में उसको हम हाथ से बराबर करके उसको हम अच्छे से, जैसे आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हम पिज़्ज़ा इसमें आटा को जो अपने हम तैयार कर लेंगे और फिर एक कांटे वाली चम्मच लेकर के उसको हम अच्छे से प्रिक कर लेंगे ताकि ये जो है मेरा पिज़्ज़ा का जो रोटी है वो फूले नहीं, इसलिए हम उसको प्रिक करेंगे। दोनों को हम इसी तरह से कर लेंगे अच्छे से, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक कांटे की चम्मच की हेल्प से आप उसको ऐसे ही करना ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर करें, इस स्टेप को आप छोड़े नहीं। अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस जो है ये मैंने बाज़ार का लिया है, आप चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाना बहुत ही आसान है, ये बाज़ार का पिज़्ज़ा सॉस है। और इसमें अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस अपनी मर्ज़ी से, घर में बनाने का यही तो फ़ायदा है कि आप अपने मन चाह आपको जितनी मर्ज़ी है आप उतना लगा सकते हैं। जो भी चीज़ आप जितना डालें, जो चीज़ आपको जितनी पसंद हो उतनी आप लगा सकते हैं, डाल सकते हैं। तो इसमें आप पिज़्ज़ा सॉस मैं देखिए मैं अच्छे से लगा रही हूँ क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस हम लोग को बहुत ही पसंद है, लगा हुआ मेरे बच्चे को और मुझे बहुत ही पसंद है, तो इसलिए अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे। ये मोज़रेला चीज़ है जो पिज़्ज़ा में डलती है, इसमें अच्छे से हम मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से, चीज़ भी आपकी मर्ज़ी है, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। आपको कम पसंद हो कम डालें, ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें। अब इसमें जो मैंने सब्ज़ी काट के सौटे करके रखी है वो सब्ज़ी हम अपने हिसाब से उसमें अरेंज कर देंगे। इसमें जो पीली वाली शिमला मिर्च है, प्याज चौकोर कटी हुई है और लंबी लंबी प्याज भी कटी हुई है, थोड़ी सी पनीर है, उसमें सारी चीज़ों को हम अरेंज अच्छे से कर देंगे। उसके ऊपर फिर से हम पिज़्ज़ा मोज़रेला चीज़ जो है उसको अच्छे से फिर डाल देंगे। सब्ज़ी डालने के बाद उसमें अच्छे से मोज़रेला चीज़ जितनी आपकी मर्ज़ी हो उतना आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग हम डाल देंगे, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल देंगे, इससे इसका स्वाद जो है सो बहुत ही अच्छा आता है। पिज़्ज़ा सीजनिंग आप बनाने के बाद भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ डालिएगा तो उसके साथ मोज़रेला चीज़ के साथ मेल्ट होकर के पूरे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी डाल रही हूँ, अभी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आप अभी भी डाल दें और बाद में आपकी मर्ज़ी हो तो आप बाद में भी खाने टाइम भी डाल सकते हैं, बनने के बाद भी आप डाल सकते हैं। घर में पिज़्ज़ा बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि हम अपने हिसाब से उसको थोड़ा हेल्दी बना सकते हैं। ऐसे पिज़्ज़ा हेल्दी तो होता नहीं है, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा, जैसे हम पूरी तरह से मैदा की जगह उसमें आधा आटा डाल देते हैं, या फिर सब्ज़ी वगैरह भी जो है सो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और पिज़्ज़ा हमेशा तो लोग रोज़ रोज़ तो लोग खाता नहीं है, कभी कभार तो अनहेल्दी चीज़ हम खा ही सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बाहर से खाने के बजाय अगर घर में खाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों से बना हुआ है, जब चाहे आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। और इसमें मैंने अच्छे से मोज़रेला चीज़ डाल करके और पिज़्ज़ा सीजनिंग सारा डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर से थोड़े थोड़े हम बटर डाल रहे हैं। बटर डालना ऑप्शनल है, बटर आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर डालने से इसमें अच्छी शाइन आती है, इसलिए मैं इसमें बटर डाल रही हूँ। अब मेरी कुकर जो है गर्म हो गई है। अब हम कुकर को बिल्कुल ही फ्लेम को जो है लो कर देंगे और उसमें अपनी जो प्लेट है पिज़्ज़ा वाली वो डाल देंगे। डाल करके उसके ढक्कन को लगा देंगे। कढ़ाई में भी सेम फ्लेम को लो करके और उसमें मैं अपनी प्लेट डाल करके और उसको भी ढक दूँगी और दोनों को पकने दूँगी। दोनों को पकने में मेरा अलग अलग टाइम लगा है। मैंने जो कुकर में पिज़्ज़ा बनाया है वो लगभग मेरी 30 से 35 मिनट में बन के तैयार हो गई है, लेकिन जो कढ़ाई में है वो बनने में मेरा 45 मिनट लग गया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप 30 मिनट के बाद चेक कर ले दोनों को, जब देख ले कि अच्छी तरह से पक गई है, क्योंकि दोनों का टाइमिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि दोनों आपका एक ही टाइम में बन के तैयार हो जाए। देखिए मेरी
कढ़ाई वाली जो है वो थोड़ा सा कलर भी उसका थोड़ा सा कुकर से हल्का जो है डाउन है। अब बनी स्वाद 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 दोनों का सेम ही आया है, लेकिन बस थोड़ा सा देखने में डिफरेंस है दोनों में, हल्का सा। तो आप सामने से देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी बनी है। आप कढ़ाई और कुकर दोनों में ही आप बना सकते हैं। ये नहीं कि कुकर वाली ज़्यादा अच्छी बनी है और कढ़ाई वाली जो है ज़्यादा अच्छी नहीं बनी, बस थोड़ा सा कलर का डिफरेंस आया है। और देखिए अब मैं इसको काट के दिखा रही हूँ पिज़्ज़ा को। मेरी पिज़्ज़ा जो है सो ठंडा हो गई है, तो मैं इसको काट के दिखला रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी देखने में, जितनी देखने में स्वादिष्ट लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रही है, उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। तो इस तरह से आप पिज़्ज़ा बनाएं और इन्जॉय